हे गाइस ऑल एवरीवन, आज है 26 जुलाई 2021, 25 26 का इम्पॉर्टेंट पार्ट 1 कर रही हूँ क्योंकि 25 को आपको मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर, तो इसलिए अब आप पार्ट 1 सुन लीजिए। और हाथ जोड़कर आई एम जॉइनिंग माई हैंड्स इन फ्रंट ऑफ ऑल बिकॉज मेरी कई घंटों की मेहनत, बहुत मेहनत के बाद आपको इतना प्रीशियस कंटेंट मिलता है। तो आप तो एक तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करें। दूसरा ये कि बहुत ध्यान से एंड तक तो मतलब देखना है आपको। पहला काम ये है कि मिस नहीं होना चाहिए वीडियो, बहुत ध्यान से सब एंड तक देखें। और दूसरा ये कि प्लीज़ नए लोग QCL को सब्सक्राइब कर लें, कैपिटल Q कैपिटल C कैपिटल L, और बेल आइकन को हिट इसलिए कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करने से जो कंटेंट बना है वो अब तक वो तो मिल जाएगा, लेकिन डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग और ख़राब हो चुकी है। 11 बजे से रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, लेकिन मतलब ये समझ लो 7-8 बजे से तो कंटेंट देखना शुरू कर दिया था मैंने सुबह, और अब बजने वाले हैं 2 बज रहे हैं, अब लगा लीजिए। तो छाटा कंटेंट सारा आपके लिए बनाया और फिर अब आपको दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा अभी आयकर दिवस CBDT के द्वारा आयोजित अभी आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को। CBDT इस डे को मनाता है। कब 24 जुलाई को मनाया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये जो है मनाता है इनकम टैक्स डे को हर साल 24 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? 161 साल पहले, बिफोर 161 ईयर्स, सर जॉर्ज विलियम्स ने, किसने? सर जॉर्ज विलियम्स ने, जॉर्ज वो नहीं स्क्रीन रीडर नहीं, इनका नाम है जॉर्ज विलियम्स ने ये जो इनकम टैक्स डे को पूरे वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए। और दूसरा रीज़न ये है कि 24 जुलाई 1924 को स्थापना भी हुई थी CBDT की, इसलिए ये CBDT के द्वारा इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी सतीश राजशेखरन का निधन हो गया। कौन थे? तो ये मराठी अभिनेता थे और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने 202 किलोग्राम वेट उठाया, 49 किलो वर्ग में। कितना? 202 किलोग्राम्स वेट उठाया और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। और चाइना की एक लेडी प्लेयर हैं, वो भी वेट लिफ्टर ही हैं। उन्होंने 210 किलोग्राम वेट उठाया और 49 किलो वर्ग में ही, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उनका नाम आप बताएंगे, क्या नाम है उन चाइनीज़ वेट लिफ्टर लेडी प्लेयर का? तो उनका नाम आप बताएंगे। उन्होंने 210 किलोग्राम वज़न उठा के जीता है गोल्ड मेडल, और इन्होंने 202 किलोग्राम वेट उठा के 49 किलो वर्ग में ही रजत पदक मीराबाई चानू ने जीता है। याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब वो 5वां सबसे बड़ा सैनिक स्कूल बना रहे हैं अपने यहाँ। और इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गोरखपुर में। रखी किसने है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 5वें सबसे बड़े, यानी उत्तर प्रदेश के 5वें सबसे बड़े सैनिक स्कूल की आधारशिला गोरखपुर में रखी है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के फैक्ट्स बताएं परसों ही, सारे रिवाइज कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, अब ये क्या मतलब है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना? तो इसका मतलब ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग है, उसको आप अपना पुराना या फिर नया जो भी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा है वो आप डोनेट कर दीजिए, उनको दे दीजिए, जिससे कि
क्या होगा, बच्चों की जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कंटिन्यू हो सकेगी। तो ये डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये योजना अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है और वो शिक्षा विभाग उन बच्चों को देगा। तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग देंगे? वही लोग देंगे जो बहुत कैपेबल होंगे या जिनका बहुत बड़ा दिल होगा, क्योंकि फ़ोन तो वैसे ही कोई नहीं छोड़ता है, तो पुराने भी नहीं छोड़ते हैं, सालों सालों साल रखे रहते हैं अपने पास, बहुत कम लोग ही, लेकिन फिर भी देंगे, ये बात तो है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के नाम पर डोनेशन देंगे, तो अपना पुराना या नया आप एंड्रॉयड फ़ोन लेके जाएं और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग को दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात है, जयराम ठाकुर कौन है? जयराम ठाकुर हैं चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के फैक्ट्स भी आप मेरे कल परसों के वीडियो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, उनसे सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये मैंने कल परसों ही करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का पहला 3D स्टील प्रिंट ब्रिज कहाँ खुला है या कहाँ बना है? तो नेदरलैंड में, और नेदरलैंड की जो कैपिटल है, नेदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में ये दुनिया का पहला 3D प्रिंट स्टील ब्रिज बना है। 3D प्रिंट स्टील ब्रिज, इसको बनाया किसने है? तो एक डच रोबोटिक्स कंपनी है, इसका नाम है MXE, डच रोबोटिक्स कंपनी MXE 3D। क्या नाम है? डच रोबोटिक्स कंपनी MXE 3D, इसने बनाया है, नेदरलैंड में बना है। ये नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। यहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंट स्टील ब्रिज। क्या? 3D प्रिंट स्टील ब्रिज, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी कोविड-19 के खिलाफ किस राज्य की आबादी ने अपने अंदर कोविड-19 के खिलाफ किस राज्य की आबादी ने अपनी 60% आबादी ने, किस राज्य की 60% आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए हैं? तो तेलंगाना राज्य सरकार। जी हाँ, तेलंगाना में जितनी भी पॉपुलेशन है, तेलंगाना की कुल पॉपुलेशन की जो 60% पॉपुलेशन है, उन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए हैं, यानी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं, ताकि इम्यूनिटी पावर उनकी बनी रहेगी और कोविड-19 नहीं होगा। तो 60% आबादी कामयाब हो गई है इस चीज़ में, ठीक है। तो तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? एक तो नागो जात्रा, एक कानुमा, एक बोनालू और एक बतुकम्मा, एक बटुकनाथ पहल। महाशिवरात्रि के त्यौहार को कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ये बतुकम्मा है। तो बतुकम्मा, और वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है महाशिवरात्रि किस नाम से? बटुकनाथ पहल, या हाँ, बटुक पूजा भेंट। तो आप ये बतुकम्मा याद रखेंगे, ये तेलंगाना का है, वो बटुकनाथ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर। ये बतुकम्मा अलग त्यौहार है, नागो जात्रा, कानुमा और बोनालू, ये 4 त्यौहार तेलंगाना में मनाए जाते हैं। और तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में अभी मेडिसिन होम फ्रॉम स्काई एक पहल शुरू हुई है। इसमें ड्रोन के थ्रू वो किए जाएंगे, मतलब ड्रोन के थ्रू सारी की सारी जो दवाएं हैं कोविड-19 की, वैक्सीन दवाएं वगैरह, वो पहुंचाई जाएंगी। तो मेडिसिन होम फ्रॉम स्काई पहल अभी तेलंगाना में शुरू हुई है। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, उसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दे दिया है, क्योंकि ये कुकिंग आर्ट का सबसे बड़ा मरकज़ है ये हैदराबाद। और डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन, ये कौन है? ये गवर्नर है यहाँ की राज्यपाल, और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। क्या नाम है? कंवल और अमराबाद को मिला दिया तो कंवलाबाद हो गया वो। ओके, कंवल और अमराबाद दोनों रायगढ़ रिजर्व है। मृगावली और के कासु ब्रह्मानंद रेड्डी 2, और तीसरा महावीर हरीना वनस्थली, ये 3 नेशनल पार्क हैं। तो ये आप इतना तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जनजाति उत्थान योजना के मसौदे को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो एक बहुत बड़े समुदाय के उत्थान के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है, जनजाति उत्थान मसौदा योजना। तो एक बहुत बड़े समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति
उत्थान मसौदा योजना शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। किसान मित्र हरियाणा में और आरोग्य मित्र कहाँ? आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के कौन कौन से एप्लीकेशन है? एक तो आयु एवं सेहत साथी चल रहा है, ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर के साथ, और दूसरा प्रवासी राहत मित्र तो यूपी का है, सॉरी प्रवासी राहत मित्र यूपी का है, जो बताना चाह रही थी उधर, तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई। खैर, ये एक तो ये हो गया आयु एवं सेहत साथी, और दूसरा ऐप है यहाँ का राजकॉप सिटीज़न। कौन सा है? राजकॉप सिटीज़न। ये 2 एप्लीकेशन चल रहे हैं, स्वास्थ्य मित्र यहाँ अपॉइंट हुए हैं, और चौथा एक पोर्टल चल रहा है राज कौशल पोर्टल अनएम्प्लॉय यूथ के लिए, और एक यहाँ पर चल रहा है, एक बच्चों के लिए चल रहा है। कौन सा एप्लीकेशन और कैंपेन चल रहा है? स्माइल ई लर्निंग। और यहाँ पर यहाँ की कैपिटल जयपुर, और जयपुर में अभी क्या है कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक, ऑर्गन सब समझते हैं, तो ऑर्गन डोनर मेमोरियल बन रहा है इंडिया का पहला। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है पाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस। क्या बन रहा है? स्टैचू ऑफ पीस। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्र गवर्नर है। और यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो इंदिरा रसोई योजना, एक कामधेनु डेयरी योजना, और तीसरी एक और चल रही है, वो कौन सी है? तो उसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये 3 योजनाएं। ऑपरेशंस कौन कौन से चल रहे हैं? ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तो बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा, और दूसरा एक और ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये भी यहाँ चल रहा है। यहाँ पर कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क है? तो बहुत फेमस है सरिस्का, रणथंभौर और तीसरा डेजर्ट, ये बहुत फेमस है। और एक बर्ड सेंचुरी यहाँ की बहुत फेमस है, केवला देवघाना पक्षी विहार। ये बात याद रखना, ये सब राजस्थान के फैक्ट्स हैं। ठीक है जी, चलें आगे। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे पढ़ाने के बाद आप लोगों को खुशी हो। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में IOA ने अपने प्रायोजक के रूप में अभी किसके साथ साझेदारी की है? तो IOA ये क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो IOA ने अभी भारतीय दल का एक ग्रुप है, अडानी ग्रुप, ठीक है, इसके साथ अभी एक साझेदारी की है। किसके लिए? ओलंपिक के प्रायोजक के रूप मतलब ओलंपिक के प्रायोजक के लिए। तो ओलंपिक प्रायोजक के रूप में अब जो साझेदार है वो कौन है? IOA का अडानी ग्रुप। कौन है? अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की सबसे सर्वाधिक उम्र की छात्रा का निधन हो गया, ये कौन थी? हाल ही में अभी भारत की सबसे ज़्यादा उम्र की छात्रा, स्टूडेंट का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये थी भागीरथी अम्मा। कौन थी? भागीरथी अम्मा। 107 साल की थी, डेथ हो गई। हुआ क्या था, 2019 में जो केरल साक्षरता मिशन है ना, ये जो वहाँ चलता है, असल में एक चलता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और उसी का है राज्य साक्षरता मिशन हर राज्य में। तो क्योंकि केरल जो है लिटरेसी में नंबर 1 है, तो राष्ट्रीय साक्षरता और राज्य साक्षरता के तहत केरल ने एक एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया था, एक परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसमें 105 साल की उम्र में 2019 में भागीरथी अम्मा ने 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम पास की। कौन सी परीक्षा पास की? 4th स्टैंडर्ड की। कितनी उम्र में? 105 साल। कब? 2019 में। और अब ये 107 साल की थी, और अब ये छोड़ के चली गई, ठीक है, दुनिया और हम सबको। तो ये थी भागीरथी अम्मा, और ये भारत की सर्वाधिक उम्र की छात्रा थी, और ये केरल की थी। और पूरी डिटेल मैंने आपको बताती। यहाँ के पिनरई विजयन दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। फैक्ट्स मैंने परसों ही केरल के सारे बताए हैं, मुझे याद है, परसों के सेशन में। और केरल, कर्नाटक, झारखंड, तीनों का कौन है राजकीय पशु? कौन है? तो राजकीय पशु है हाथी। सारे नेशनल पार्क, सारी योजनाएं, सारा कुछ मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अविंगना ग्रुप ने अभी किस राज्य सरकार के साथ
अविग्ना ग्रुप, अविग्ना समूह ने किस राज्य सरकार के साथ एक साझेदारी की है? तो अविग्ना ग्रुप, इसका नाम क्या है? अविग्ना ग्रुप ने साझेदारी की है तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ। ये इसने क्या किया है? 837 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक निवेश किया है, और ये चेन्नई के आसपास अपनी फूड मार्केट्स टर्मिनल, यानी फूड टर्मिनल मार्केट्स, क्या फूड टर्मिनल मार्केट्स डेवलप करेगा चेन्नई के आसपास। इसने 837 करोड़ का निवेश किया है और साझेदारी कर ली है तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ। याद रखना, तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन करने के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है। और जो जयपुर में बन रहा है वो क्या है? वो अंगदाता स्मारक है, भारत का पहला सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक है। लेकिन अगर ऑर्गन डोनेशन के मामले में पूछा जाएगा तो इंडिया में कौन है नंबर 1 पे? तमिलनाडु। फिश प्रोडक्शन के मामले में भी कौन है नंबर 1 पे? तमिलनाडु। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, बनवारी लाल पुरोहित, और चेन्नई तो कैपिटल है ही, है ना। बता, तो ये आपको अविग्ना ग्रुप के बारे में मैंने बताया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 लिस्ट जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? दुनिया भर की एक लिस्ट जारी हुई है, किसकी? टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 21 लिस्ट, यानी 2021 लिस्ट। तो टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? प्रभास। ये साउथ के एक्टर हैं प्रभास, ये मोस्ट हैंडसम है। और नंबर 1 पर है टॉप 10 मोस्ट हैंडसम 2021 की लिस्ट में, नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। नंबर 2 पर है पाकिस्तान के, कौन है पाकिस्तान के? इमरान अब्बास नकवी। कौन है? इमरान अब्बास नकवी। ये मोस्ट, यानी टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन लिस्ट 2021 में ये नंबर 2 पर है। और प्रभास नंबर 1 पे थे, टॉप 10 मोस्ट हैंडसम 2021 लिस्ट में नंबर 1 पे थे। अब इसी टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 लिस्ट में नंबर 3 पर कौन है? क्योंकि टॉप 3 याद रखने, तो नंबर 3 पर है जिन अकानिशी, जापान के हैं ये। कहाँ के? जापान के हैं, जिन अकानिशी। तो जिन अकानिशी ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर है इमरान अब्बास नकवी पाकिस्तान के, और नंबर 1 पर है मोस्ट हैंडसम, किस लिस्ट की बात हो रही है? टॉप 10 मोस्ट हैंडसम लिस्ट 2021, टॉप 10 मोस्ट हैंडसम लिस्ट 2021 में नंबर 1 पे कौन है? प्रभास। नंबर 2 पर है, फिर से सुन लीजिए, नंबर 1 पर कौन है? प्रभास, अपने इंडिया साउथ के एक्टर है। नंबर 2 पर इमरान अब्बास नकवी, और नंबर 3 पर जिन अकानिशी, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ समिट का आयोजन हुआ है, इसमें उद्घाटन किसने किया है? तो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन, समिट कहते हैं शिखर सम्मेलन को। विश्व यानी दुनिया, विश्व माने वर्ल्ड, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ समिट यानी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया है? तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी यही होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने अभी उद्घाटन किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ समिट का। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का। लास्ट क्वेश्चन है, गॉड, लास्ट बोलते बोलते थक गई। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ रखी गई है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। नोएडा में सबसे बड़ी इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी अभी रखी गई है। और यहाँ की मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, पोर्ट टैक्सी के बारे में बताया है, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया है, एयरपोर्ट्स के बारे में बताया है। ठीक है, पुराने वीडियोस भी सुनते रहा करें, नया वीडियो कम से कम 2 बार सुना करें ताकि चीज़ें याद रहें। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।